7 ऐसी गलतियां जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे हमारा बिजनेस खत्म ना हो जाए। सबसे पहला, कीपिंग एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम जब भी कोई एक्सपेंडिचर करते हैं हमें उसका प्रॉपर बिल रखना चाहिए। कभी वो बिल मेरे ईमेल पर आता है, कभी वो बिल मेरे व्हाट्सएप पर आता है। हमें एक फंक्शनल ईमेल आईडी बनाना चाहिए finance@company.com, जहाँ पे सारे बिल्स एक जगह इकट्ठे सेव हो सके। हमें एक गूगल ड्राइव बनानी चाहिए जहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम सारे के सारे बिल जो है प्रॉपर्ली सेव कर सके। सेकंड बड़ी मिस्टेक, नॉट रिकंसाइलिंग योर अकाउंट्स। क्या आप अपने डेटर से, अपने क्रेडिटर से जिन्हें पैसे देने हैं, जिनसे पैसे लेने हैं, आप रिकंसिलिएशन रेगुलर बेसिस पे करते हैं? हर 3 महीने में, 6 महीने में, सालाना बेसिस पर आपको जो है क्रेडिटर और डेटर से रिकंसिलिएशन करनी चाहिए। अगर आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्या आप अपने Amazon से, आप फ्लिपकार्ट से, आप शिपरॉकेट से आप अपना रिकंसिलिएशन टाइमली बेसिस पर करते हैं, या फिर 2 साल के बाद आप बोलेंगे कि मेरे Amazon अकाउंट में खड़े हुए हैं 1 करोड़ रुपए लेना और आपको पता ही नहीं ये पैसे कौन देगा और कब देगा और कैसे देगा? सो फ्रेंड्स, हमें रेगुलर बेसिस पे अपने अकाउंट्स रिकंसाइल करते रहने चाहिए जिससे हमें एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में पता चलता रहे। थर्ड मिस्टेक होती है मिक्सिंग आवर पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंसेस। आज आपको अपनी वाइफ को डिनर पर लेकर जाना है और आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस क्रेडिट कार्ड से। आज आपको पेमेंट करनी है अपने गूगल एडवर्ड्स की, आपको पेमेंट करनी है अपनी वेबसाइट की, और आप पेमेंट कर रहे हैं अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से। सो फ्रेंड्स, प्लीज सेपरेट योर बिजनेस फाइनेंस एंड सेपरेट योर पर्सनल फाइनेंस। पता चले कि आपकी अपनी पर्सनल इनकम टैक्स की रिटर्न है 10 लाख रुपए की, लेकिन आपकी क्रेडिट कार्ड पे एक्सपेंडिचर हो रखा है 50 लाख रुपए का। इनकम टैक्स के तो आईब्रोज रेज होंगी फ्रेंड्स, और आपको नोटिस आ सकता है। सिमिलरली, आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नहीं कमाया, कैसे पता चलेगा अगर आप दोनों चीजों को मिक्स करेंगे? सो फ्रेंड्स, टेक अ सैलरी फॉर योरसेल्फ फ्रॉम योर बिजनेस। उससे आप अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर का टेक केयर कीजिए, उससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए जो आपकी पर्सनल नेचर की है, एंड कीप योर बिजनेस फाइनेंस एंड पर्सनल फाइनेंस सेपरेट। Coming to the fourth point, biggest mistake that businesses make, they fail to take backup of their accounting data. क्या आपको पता है इंटरनेशनली ऐसे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जिनके टारगेट ऑडियंस कौन है? आपके और मेरे जैसे बिजनेसेस। वो हर रोज जो है अपनी हैकिंग टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं और लगा रहे हैं जिससे वो हमारा अकाउंटिंग डेटा, हमारे सॉफ्टवेयर को हैक कर सके। सो फ्रेंड्स, प्रॉपरली टाइमली बेसिस पे अगर हम जो है रेगुलर बैकअप लेते रहेंगे अपने अकाउंटिंग डेटा का, हमारी फाइलिंग्स का, हमारे डॉक्यूमेंट्स का, तो हम ये प्रॉब्लम जो है अवॉइड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का, जीएसटी का हमारे को नोटिस आ सकता है 2 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ढूंढते रह जाएं कि कहां पर हमारा डेटा है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड टेक रेगुलर बैकअप ऑफ आवर डेटा। सबसे बड़ी मिस्टेक, नॉट सीकिंग प्रोफेशनल एडवाइस। आज के फास्ट ग्रोइंग जमाने के अंदर 10 साल के अंदर कंपनी हजारों करोड़ की बन जाती है। आपको क्या लगता है हमारे मन से जो है ज्ञान प्रकाशित होगा कि कैसे हम अपनी कंपनी को इतना बड़ा करेंगे? No friends, for a growing organization, it is always advised that we should take a professional advice to grow our business. हमें हर फील्ड के प्रोफेशनल्स की एडवाइस लेनी चाहिए कि कैसे, what are the latest practices in the industry that we should follow, और कैसे हम अपने बिजनेस को जो है फास्ट ग्रो कर सकते हैं। Then, not reconciling the inventory. लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन बिजनेस से पैसे निकाल नहीं पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि हमारी इन्वेंट्री का स्टॉक जो है बढ़ा जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। सो फ्रेंड्स, इन्वेंट्री को रिकंसाइल करना बहुत जरूरी है। हमारा जो है इन्वेंट्री का रीऑर्डर लेवल होना चाहिए, हमारे इन्वेंट्री का रेशियो होना चाहिए, हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है, हमारी सेल्स और परचेज जो है कंट्रोल में होनी चाहिए। दे शुड बी लिंक्ड इन टर्म्स ऑफ रेशियोज टू एंश्योर कि हम जो है ओवर स्टॉकिंग तो नहीं कर रहे हैं। हमारे पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि जो हमारा डेड स्टॉक है उसे हम कैसे निकालें, जो हमारा स्लो मूविंग स्टॉक है उसे हम कैसे निकालें। ये बिजनेस का एक एक्टिव पार्ट होना चाहिए और एक्टिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, सबसे जरूरी है आपको बजटिंग करना। क्या आप अपना बजटिंग करते हैं और बजट के हिसाब से खर्चा करते हैं, या फिर जो मन में आया उसको खर्चा कर दिया, आज जो आया उसे चेक काट के दे दिया? आपके पास जो एक सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर सारे एक्सपेंसेस प्लान होने चाहिए कि मैं अक्टूबर में कितना खर्चा करूंगा, नवंबर में कितना करूंगा, दिसंबर में कितना करूंगा और मेरा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है। हर महीने जो है मेरे को वेरिएंस एनालिसिस करना चाहिए कि मेरा प्लान कितना था, एक्चुअल कितना था, और प्लान वर्सेस एक्चुअल करना चाहिए। जो मेरा एक्चुअल प्लान के अंदर है
आई एम हैप्पी विद इट, जो मेरा एक्चुअल प्लान से ज्यादा हो गया, आई शुड बी वरीड अबाउट इट एंड आई शुड मेक स्ट्रेटजीज अराउंड इट। सो फ्रेंड्स, बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। अगर आप चाहते हैं ये सारी मिस्टेक्स जो है रेक्टिफाई हो जाए, एक सिस्टम बन जाए जिससे जो है ये मिस्टेक्स आपके अकाउंट्स में हो ही ना पाए, तो आप अप्रोच कर सकते हैं स्टार्टर सीएफओ को।